हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता गांधी और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट्स को कवर करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो पहला जजमेंट है आपका वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्सेस विजय भास्करा। यहाँ पे ये चीज बोली गई थी कि जो हमारा आर्टिकल 19(1)(a) है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब राइट टू स्पीक एक्सप्रेशन, उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस तो आता है, and here the freedom of press relating to the court that is covered, right? Next case, Satbir Singh versus State of Haryana. This case is most important not only for the prelims but for mains also. यहाँ पे अकेले पूछा जा सकता है कि इस केस की गाइडलाइंस बताएं। 304B which relates to the dowry death, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 10 से 12 गाइडलाइंस दी गई थी जहाँ पे सून एक्सेट्रा को इंटरप्रेट किया गया था। फिलहाल प्रीलिम्स के लिए आपको 304B का केस इसको याद रखना है, एंड व्हेन यू गो फॉर द मेंस तो आप इसकी गाइडलाइंस एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, जयम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अगर हम इसकी बात करते हैं कि डाइन डिक्लेरेशन सेक्शन 32 से रिलेट करता है ऑफ एविडेंस। यहाँ पे बताया गया है जो प्रिंसिपल है सेक्शन 32 का, दैट इज नेसेसिटी। इसलिए हम डाइन डिक्लेरेशन को एक एडमिसिबल एविडेंस मानेंगे और हमें उसके लिए कोरोबरेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी फॉर द कन्विक्शन। लेकिन अगर हमें कोरोबरेशन मिल जाता है तो वो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, इट विल बिकम अ सॉलिटरी पीस ऑफ एविडेंस। बट अगर नहीं भी मिलता है और वो सेल्फ सफिशिएंट है, दैट वुड इटसेल्फ बी एडमिसिबल। नेक्स्ट, विकास किशन राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में बोला गया था कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 50% से एक्सीड नहीं कर सकता, और किस ओबीसी कैटेगरी को रखना है किसको नहीं रखना है ओबीसी कैटेगरी में, उसके लिए यहाँ पे ट्रिपल टेस्ट भी दिया गया था। नेक्स्ट, गुरुदत्त पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखिएगा ये सारे केसेस जो हैं आपके 2022 के ही हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से यहाँ पे अपील सुप्रीम कोर्ट में गया। यहाँ पे बताया गया कि जो भी कोई आपका आई विटनेस या ओरल विटनेस होता है सेक्शन 60 के अंडर, तो उसके बाद हमें किसी और एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड सेल्फ sufficient evidence for the purpose of admissibility and also reliability. नेक्स्ट, केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यदि हम इस केस की बात करें तो यहाँ पे बताया गया था कि जो राइट टू लाइफ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो अंडर ट्रायल्स होते हैं उनकी भी राइट टू लाइफ है, हम उनको अनकंडीशनली और अनलिमिटेड पीरियड के लिए जेल के अंदर नहीं रख सकते हैं। दे ऑल्सो हैव अ राइट टू लाइफ। अंडर ट्रायल्स की बात हो रही है, देखिए जो कन्विक्ट हो जाएंगे अगर उनकी 12 साल की सजा है तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पे अंडर ट्रायल मतलब अभी कन्विक्ट नहीं हुए हैं, उनकी राइट टू लाइफ इज देयर। नेक्स्ट, डॉक्टर फैजल शाह फैजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो है आपका केस, इट रिलेट्स टू आर्टिकल 370। यहाँ पे 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि हमें 370 का जो स्टेटस का चेंजेस हुए हैं, स्पेशल स्टेटस हुआ है, उसके लिए अब हमें लार्जर बेंच में जाने की जरूरत नहीं है, इट हैज बीन रिजॉल्व्ड। नेक्स्ट, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। यहाँ पे ये चीज हेल्ड हुई थी दैट citizens they cannot file the RTI right to information request to obtain the copies of the pleadings, judgments, documents, decrees, etc. उसके लिए आप RTI नहीं फाइल कर सकते हो, ये सिर्फ पार्टीज का ही हक है। इंस्टेड सिटीजन्स मस्ट resort to using the procedure, लेकिन अगर किसी को कोई कॉपी चाहिए है they can go the procedure जो कि हाई कोर्ट रूल्स में होती है, बट नॉट बाय RTI। लास्ट केस, नाइन्थ केस, सिद्धराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अगर हम ये आपका जो केस है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता है डिसेबिलिटी एक्ट जो है आपका ऐड हुआ है, ये उसके रिगार्डिंग है कि प्रमोशन जो है डिसेबिलिटी को वो आर्टिकल 16 में मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका प्रमोशन फॉरबिड कर दिया जाए। तो ये इस केस में हेल्ड हुआ था दैट रिजर्वेशन इन प्रमोशंस विद for the persons with disability is not forbidden under article 16. नेक्स्ट, मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये जो है आपका 2020 का केस है। यहाँ बोला गया था रिजर्वेशन जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि जो आर्टिकल 15-16 बोलते हैं कि हमें SC ST
सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस को अपग्रेड करना है, ठीक है। वहाँ पे अपग्रेडेशन का कोई मेथड नहीं बताया गया। रिजर्वेशन इज वन ऑफ द मेथड्स फॉर द अपग्रेडेशन, इट इज नॉट द सोल मेथड। नेक्स्ट, अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट रिलेट्स टू द हेट स्पीच। ये हेट स्पीच के बारे में है। जब भी आप सटिशन एंड ऑल का बात करते हैं तो वहां पे ये जो केस है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, अमित सहानी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये भी आपका 2020 का केस है, जहां पे बोला गया था दैट राइट टू डिसेंट इज इंक्लूडेड अंडर राइट टू स्पीच, राइट। इस केस के बाद 2021 में एक और केस आया जो आपका दिल्ली में जो राइट्स हुए थे, वहां पे ये चीज फिर बोली गई थी कि आप डिसेंट कर सकते हो, बट आप पब्लिक प्लेसेस जो है उसको ऑक्यूपाई नहीं करोगे इंडेफिनेटली, कि बाकी सब जो चीजें हैं वो रुक जाए। डिसेंट इज कवर्ड अंडर डेमोक्रेसी, लेकिन आप पब्लिक प्लेस जो है उसको इस तरह ऑक्यूपाई नहीं करोगे कि जो रेगुलर एक्टिविटीज है वो रुक जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। होप या जजमेंट्स जो है आपके लिए यूजफुल एंड हेल्पफुल होंगे फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।